नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज एक ऐसी हस्ती की तरफ आपको लेकर चलते हैं जिनके ज़िंदगी व्यक्तित्व के बारे में मुझे लगता है आप हम सब जानना चाहते हैं और शायद कुछ जानते भी होंगे। किसी परिचय का मोहताज नहीं है और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। तो क्या हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं और उस व्यक्तित्व में जो ज़िंदगी को जीने की या जो जद्दोजहद रही है या जिस तरह से जी है, उस पूरी कहानी को लेकर चलेंगे। हमारे बीच में बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, और इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई, क्या क्या ज़िंदगी की मुश्किलें आई और किस तरह से उस सब मुश्किलों से लड़ते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। तो स्वागत आपका हमारे बीच में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी। लखनपाल जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बहुत सारे राजनीतिक साक्षात्कार आपने दिए हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत तरह के अनुभव भी आपने लिए हैं। ये जो साक्षात्कार है ये राजनीति से थोड़ा हटकर आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी का है। हाँ, हालांकि राजनीति इसमें पार्ट बनेगा क्योंकि आप इस फील्ड से हैं, तो जाहिर सी बात है वो सब बातें बीच में आएंगी। लेकिन हर व्यक्ति की ज़िंदगी की एक अपनी कहानी है और वो कहानी कितनी दर्दनाक है, कितनी मुश्किल है, कितनी गुदगुदाने वाली है, कितने मुश्किलों भरी है, ये उस इंसान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। या तो वो जानता है या उसका परिवार जानता है। तो क्योंकि ये जनता प्रदेश की आपका परिवार है, आप इनके बीच में मिलते जुलते रहते हैं, हमेशा इनके दुख दर्द में भागी बने रहते हैं। तो ये जनता, ये जो परिवार है आपका, ये भी आपकी ज़िंदगी की कहानी को ज़रूर जाने, इस साक्षात्कार का ये मकसद है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो चलते हैं आपकी ज़िंदगी की शुरुआत में। पहले परिवार के बारे में बताइए, आप कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, बड़सर विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है दपड़ेना जी। वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। हमारे दादाजी स्वर्गीय सुंदर दास जी हमारे दादाजी थे और बहुत ही कर्मठ और मेहनती व्यक्ति थे। उस समय बड़सर विधानसभा क्षेत्र में सड़कें भी नहीं होती थी, पानी बिजली कभी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी के नलके तो थे ही नहीं, कुओं से पानी भरते थे, बावड़ी से पानी भरते थे जी। तो मेरा जन्म तो वैसे शिमला में हुआ है। हमारे दादाजी, क्योंकि यहाँ लैंड होल्डिंग कम थी, तो दादाजी हमारे लाहौर में गत्ते के ऊपर जंतरियाँ बेचा करते थे, फेरी लगा कर। अच्छा। वो बताते थे हमें, जब हम छोटे होते थे तो हमें सर्दियों में अपने पास बिठा लेते थे, तो अपने जीवन के बारे में बताते थे। तो एक बार उन्होंने हमसे कहा था कि मैं लाहौर में, जब भारत में ही था लाहौर भी, जो बिफोर पार्टीशन जी, तो वहाँ पर वो गत्ते के ऊपर फेरी लगाते थे और जंतरियाँ, धार्मिक किताबें वो बेचा करते थे जी। फिर वो घर आ गए, पार्टीशन से पहले ही आ गए थे घर। फिर घर में परिवार बड़ा था, हमारे 5 उनके पुत्र थे हमारे पिताजी के साथ मिला के जी, और 3 हमारी बुआएं थी, 8 बच्चे थे। तो उनको पालन पोषण में कोई कारोबार कोई था नहीं उस समय, तो ज़मीन भी इतनी उपजाऊ नहीं थी, खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर था सारा और मेहनत मजदूरी के ऊपर ही निर्भर था। तो फिर वो वहाँ से शिमला निकल गए जी। और शिमला में उन्होंने वहाँ भी फेरी लगाने का काम शुरू किया। कभी बस स्टैंड में बैठ जाते थे, कभी लोअर बाजार में बैठ जाते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी दुकान, आज भी हमारी लोअर बाजार में दुकान है शिमला में जी, पंडित सुंदर दास एंड सन्स को लेकर, एक पार्टीशन में एक दुकान में उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्ना के हैं लोग जिनकी दुकान थी वो, तो उनके साथ वो किराए पे वहाँ बैठ गए। फिर सब लेटिंग पे ले ली उन्होंने दुकान जी। तो उन्होंने वहाँ धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार तो क्या, दुकान, छोटी सी दुकान शुरू की। और एक शिमला में फिर उन्होंने ज़मीन खरीद की अपनी मेहनत से, लगभग 150 कनाल के आसपास ज़मीन उन्होंने, 300 कनाल ज़मीन जो है उन्होंने वहाँ अपनी मेहनत से बनाई। उसमें हमारे ताया जी, पिताजी, चाचे थे हमारे सारे, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की जी।
आज भी ज़मीन है हमारी वहाँ पर, कुछ बेच दी है हमने, कुछ है अभी। कुछ परिवार हमारे शिमला में रहते हैं अभी, चाचा ताया के परिवार। मेरे बड़े ब्रदर भी वहीं रहते हैं, मेरे दोनों ब्रदर शिमला में ही रहते हैं जी। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, वो बताते रहते थे हमें कैसे कैसे जीवन का उन्होंने अपनी शुरुआत की। और क्योंकि उस समय मेहनत पे डिपेंड करता था सारा, और हमारे बरसर विधानसभा क्षेत्र के लोग उस समय नंदवंता होती थी, या मीरपुर के लोग, कांगड़ा के लोग, सारे मेहनत मजदूरी ही किया करते थे जी बिल्कुल। कोई यहाँ पे ऐसा ना कोई इंडस्ट्री थी, क्योंकि पंजाब से ये एरिया अलग हुए थे, उसमें पंजाब में आते थे, तो बहुत बैकवर्ड एरिया थे। वहाँ जाके उन्होंने मेहनत करी, शिमला में जाके फिर ज़मीन जायदाद बनाई। तो वर्ष 1961 में हमारा जन्म हुआ। ये जो कहानी आप बता रहे हैं सब आपके जन्म से पहले की बता रहे हैं? पहले की है। अच्छा ठीक है। जो हमें दादाजी बताते थे ना, जी जी, जब हम बच्चे हाँ, होते थे गांव के छोटे बैठ जाते थे सर्दियों में, जी जी, आग के पास आग जला देते थे, फिर बैठ सुनाते थे कहानियाँ। हमारा कल्चर भी यही है। हम कैसे कैसे यहाँ शिमला पहुँचे, क्या करते थे। जिस दिन यहाँ से वो गए परिवार को लेके, उस वक्त हम छोटे थे, माता जी बताते थे हमारे उस समय सड़क नहीं, ये जो कंदरौर का ब्रिज भी नहीं होता था उस समय। अच्छा। तो किश्ती से पार करते थे बिलासपुर के लिए। तो एक बार किश्ती डूबने से बची, माता जी बताती थी हमारी कि सारा परिवार डूब जाना था, बच गया जी। तो पैदल जाते थे यहाँ से शिमला के लिए, 3-4 दिन में पहुँचते थे शिमला में, स्टे करते थे रास्ते में, सामान भी साथ में होता था। तो शिमला में फिर गए तो जहाँ उन्होंने वो ज़मीन बनाई, बहुत मेहनत की वहाँ पे उन्होंने। तो बताते थे हमारे माता जी कि कैसे कैसे एक रात तो हम जंगल में रहे, क्योंकि ज़मीन जिससे लेनी थी वो था नहीं व्यक्ति वहाँ। तो अगले दिन सुबह आया तो उसने फिर ज़मीन दिखाई, वो घर दिखाया, आज भी घर है वो हमारा पुराना। अच्छा। तो वहाँ पर रहे वो रात को, फिर आगे अगले दिन फिर उस घर को देखा उन्होंने, वहाँ रहना शुरू किया। और धीरे धीरे फिर वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन किया दादाजी ने। और फिर हमारा भी दौर आया पढ़ाई लिखाई का, स्कूल में स्कूलिंग हुई। और मैं तो मतलब कि आपको बताऊँ तो 7-8 स्कूल तो बदले होंगे कम से कम। अच्छा। तो जिस स्कूल में जाता था वहीं में कोई किसी मास्टर की मृत्यु हो जाती थी या किसी मैडम की मृत्यु हो जाती थी। अच्छा। तो फिर स्कूल मेरा बदल देते थे। सबसे पहले मैं ग्रामर स्कूल होता था एक शिमला में, अच्छा। लिफ्ट के पास, अच्छा। छोटा सा, वहाँ दाखिला किया मुझे। उसके बाद फिर SD स्कूल में पढ़ा मैं। अच्छा। फिर टूटी गंडी स्कूल में पढ़ा। शिमला के सारे स्कूल मतलब? एक चक्कर में बाल शिक्षण केतन स्कूल होता था, वहाँ पे पढ़ाई करी। अच्छा। फिर उसके बाद 5वीं क्लास के बाद फिर मुझे DM स्कूल में डाला लक्कड़ में जी। वहाँ से मैट्रिक की, उसके कॉलेज चले गए संजौली कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, कॉलेज की पढ़ाई की। तो इस दौरान हमने बहुत, हालांकि हमारी लाइफ तो बड़ी हंसी खुशी की रही पहले से ही जी, क्योंकि, और बचपन से ही मतलब जब हमारे ताया जी थे, हमारे दादाजी ने सारे बच्चों को 10-10 तक क्लास पढ़ाया। अच्छा। उस समय सबको 10वीं करवाई। और उसके बाद उन्होंने कह दिया था हमारे ताया जी पिताजी वगैरह कि भी अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ा सकता, मेरी समर्थ्य नहीं है, अब आप लोग मेहनत मजदूरी करके जिसने पढ़ाई करनी है पढ़ाई करें, अपने स्तर पे करें, अपने आप को खुद एस्टेब्लिश करें। ओके। तो हमारे ताया जी थे, थोड़ा पढ़ने लिखने में तेज़ थे, वो नौकरी में लगे, HAS पास की उन्होंने, फिर SDM रहे शिमला में जी। तो धीरे धीरे वो IAS बनकर रिटायर हुए अपने जीवन में। और एक फिर हमारे जो पिताजी थे वो राशन का डिपो चलाते थे गाँव में जहाँ हम रहते थे जी। फिर तारा देवी शिफ्ट हो गए जी। वहाँ पे उन्होंने फिर प्राइस शॉप खोली। और एक जो हमारे चाचा जी हैं जिनको आज भी जो हमारी पुरानी दुकान है लोरुजान में, उनको वहाँ पे सेटल कर दिया कि आप इस दुकान में रहेंगे। फिर जो हमारे सबसे छोटे चाचा जी हैं वो उनको पढ़ाया लिखाया सबने मिलकर, वो फिर जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। एक हमें चाचा जी हमारे MLA बने, BD लखनपाल जी, धौंता विधानसभा क्षेत्र से 1972 में वो इसी क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। पहले जॉब करते थे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जी। उस समय परमार जी होते थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने टिकट दी थी, उन्होंने कांग्रेस की, चुनाव जीते थे।
फिर अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर मेरा कोई राजनीति में आने का कोई मैं सवाल पे आऊँगा।